गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये प्रैक्टिस वीडियोस में आज प्रेजेंट परफेक्ट दैट इज सिंपल पास्ट, अंडर दिस टाइटल we will discuss about the sentences which are spoken in present tense but have verb of past tense. पास्ट टेंस की वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में वर्ब होती है और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट एक जैसे दिखाई देते हैं। सो let us come with the title which is practice present perfect, that is simple past, and its formulation I have already mentioned in this video at top. Subject plus past form of verb plus object or complement or adjunct, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये सारे के सारे पार्ट्स मैंने जिन अलग कलर से अंडरलाइन किए हैं, सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स भी उन्हीं कलर से अंडरलाइन किए हुए। जैसे सब्जेक्ट पूरा पिंक से है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइट कलर से है, और वो ऑब्जेक्ट सैफरन कलर से है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। फर्स्ट सेंटेंस, ही गेव मी अ वॉच। ये ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंड आया, हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, उसने पूछा ये क्या है, तो जवाब दिया ही गेव मी अ वॉच। या सामने बैठा हुआ है तो भी ही गेव मी अ वॉच। ये वर्ब अकेली प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में गई है, बाकी सेंटेंस पूरा प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ कहीं कोई ऐसा अपीयरेंस नहीं है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस हो, लेकिन ये वर्ब अकेली है, वर्ब भी अकेली होती है जो किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर और चारों सब ग्रुप्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में उसका बनाती है। तो ही गेव मी अ वॉच, ये पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म है, गिव का गिव। सेकंड वन, माय फ्रेंड आस्क्ड फॉर हेल्प, द सेम थिंग। आस्क प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन आस्क में ईडी लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस का फॉर्म हो गया। आस्क प्रेजेंट टेंस में होता है, आस्क्ड पास्ट टेंस में है, माय फ्रेंड आस्क्ड फॉर हेल्प। ये वर्ब पास्ट टेंस में जा रही है, लेकिन सेंटेंस चूंकि हम बता रहे हैं माय फ्रेंड आस्क्ड फॉर हेल्प, किसी से बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। हुआ क्या है, ये हुआ है, वहां पास्ट टेंस की बात हो रही है, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प। कब मांगी थी पता नहीं, ये बात नहीं हुई है अभी, लेकिन सिर्फ इतना है कि माय फ्रेंड आस्क्ड फॉर हेल्प, वर्ब अकेली पास्ट टेंस में गई है। थर्ड वन, द टूरिस्ट वेंट अराउंड द सिटी। टूरिस्ट को मैंने देखा, सुबह देखा था, घूमने निकला था, बीच में मैं मार्केट गया तो कहीं और दिखा था, 2-3 बार देखा, उसके बाद अभी शाम को वापस आया है। मींस द टूरिस्ट वेंट अराउंड द सिटी, पूरे शहर में घूमा, 2-3 जगह पर मुझे दिखाई दिया। द टूरिस्ट वेंट अराउंड द सिटी, वेंट ये पास्ट टेंस की वर्ब है, वो वेंट फिर वन। सो वर्ब अकेली पास्ट टेंस में है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये आ रहा है सब में। नेक्स्ट, राहुल डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब। राहुल के बारे में कोई बात नहीं है कि वो कहाँ है, अभी तक हमें ये पता है, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया है कि वो छोड़ देगा। ही डिसाइडेड, डिसाइड कब किया है, पास्ट टेंस में किया है। राहुल डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब, ये डिसीजन जो है पास्ट टेंस में हो चुका है, डिसाइडेड। सो राहुल डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब। नेक्स्ट वन, शी डिडंट अंडरस्टैंड द मैटर। हमने उसे पहले समझाने की कोशिश की थी, तो अकेला अंडरस्टैंड नहीं है, यहां पर डिडंट लगा हुआ है, डिड नॉट। ये डिड नॉट पास्ट टेंस का इंडाइसिस है, पास्ट टेंस को बता रहा है, इंडिकेशन है ये डिडंट। सो शी डिडंट अंडरस्टैंड द मैटर, मैंने समझाने की कोशिश की थी,
लेकिन वो नहीं समझ पाई, she didn't understand the matter. Past tense का ingredient. Prasoon disclosed the secret. Disclosed, disclose अकेला प्रेजेंट टेंस का है, ईडी लग गया तो ये पास्ट टेंस में हो गया। Prasoon disclosed the secret, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में से एक है, उसने ये राज खोल दिया है। Now he is not with us because he knew or he knows that we won't accept him as our friend. So whatever it may be, whatever the matter it may be, but Prasoon disclosed the secret. Prasoon ने ये राज फाश कर दिया। लास्ट आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस है Did you enjoy the trip? क्या आपने वो ट्रिप, क्या तुमने ट्रिप एंजॉय की? सुबह गया था, शाम को लौट के आया। आज ही का दिन है, आज ही के दिन की बात हो रही है, मींस प्रेजेंट टेंस में, थ्रू द डे प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, यस्टरडे की बात नहीं हो रही है। लेकिन डिड पहले लग गया, पास्ट टेंस का इंग्रेडिएंट यहां लग गया। इंटरोगेटिव में पहले पास्ट टेंस का टेंस इंग्रेडिएंट लग जाता है, या नहीं होता तो उसको प्रेजेंट टेंस माना जाता है, या विल लग जाएगा तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, तो वुड लग जाएगा तो फ्यूचर टेंस। डिड यू एंजॉय द ट्रिप, यहां डिड पहले लगा हुआ है तो ये एंजॉय पास्ट टेंस में चला गया, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पास्ट टेंस का कोई इंग्रेडिएंट इसके साथ नहीं है, इंटरोगेटिव ऐसे ही पहले लग गया, उठ के यहाँ आ गया, सब्जेक्ट के साथ आ गया, तो सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस का इंग्रेडिएंट है एंजॉय, वर्ब सिंपल है, और द ट्रिप ये तो नॉर्मल है, ये अकेला ऑब्जेक्ट है। So all these sentences bear a similarity in case of tense. Present tense में भी है ये sentences, तो past tense में भी है, दोनों में है। क्योंकि बात past tense की हो रही है लेकिन अभी present tense में हो रही है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है इन सारे इस तरह के सभी सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में और इस तरह के सभी सेंटेंसेस में जहां प्रेजेंट टेंस में बात होती दिखाई देगी लेकिन इंडिकेशन पास्ट टेंस का होगा, जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में चली गई है, जो हुआ था जिसके बारे में बात हो रही है वो पास्ट टेंस की बात है, और डिस्कशन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। मैजिकल, रियली मैजिकल। सो इसीलिए बाद में रिमार्क दिया है सिमिलर इन बोथ द टेंस, दोनों टेंसेस में ये सारे सेंटेंसेस सिमिलर हैं। बस यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। यहाँ पर है। आज इतना ही। More in the next video. Good night.